जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लिमिट के बारे में जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या होता है। तो सबसे पहले कोई फंक्शन होता है तो हम लोग लिमिट किसी फंक्शन का निकालते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन जानते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड एट एक्स इक्वल टू ए, एफ ऑफ एक्स हैज वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, देन वी फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए एंड रिटर्न एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, रीड एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकालते हैं। कब निकालते हैं? जब उसका उस पॉइंट पे वैल्यू पुट करते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है। मतलब वहाँ पे वो उस वैल्यू को नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। वही बोलता है फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो उस केस में हम उसका वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग इसका ग्राफिकली समझने का प्रयास करते हैं। कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और हम लोग इस एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब हम एक्स इक्वल टू ए पे उसका वैल्यू निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या जाता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। तो आप हम सभी को पता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे होता है। इन्फिनिटी हो जाए, 0/0 हो जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाए, तो ये सब चीज़ों को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? उस केस में हम लोग उसका जस्ट थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो अगर एक्स इक्वल टू ए कोई पॉइंट है तो उसमें एच माइनस मतलब थोड़ा सा कम लेते हैं, एच टेंस टू 0, जहाँ का एच थोड़ा सा 0 से बड़ा है वहाँ पे लेते हैं, और इसका थोड़ा सा आगे का पॉइंट देखेंगे तो ए प्लस एच हो जाएगा, जहाँ एच टेंस टू 0, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो इस केस में तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच, एच टेंस टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। और इधर जो दाहिने साइड होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको लिखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होता है? एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे इंक्रीज करेंगे, एच ऐड करेंगे जहाँ एच टेंस टू 0, अब उसमें लिमिट लगा देंगे एच टेंस टू 0, तो उसको बोलते हैं आर एच एल, मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया। अब किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या कंडीशन है? इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, मतलब कोई भी फंक्शन का अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। ओनली वी कैन फाइंड लिमिट इफ फंक्शन इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म। किसी भी फंक्शन का हम लोग लिमिट कब निकाल सकते हैं? जब उसका वैल्यू उस पॉइंट पे इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता हो। तो अब चलिए हम लिमिट के कुछ रूल्स को समझते हैं। तो पहला रूल है, इफ लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आर नॉट डिटरमिनेंट फॉर्म, देन पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स। जैसे एग्जांपल, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 1 टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अगर कहने का मतलब है कि अगर किसी भी फंक्शन का वैल्यू अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो उस केस में हम लोग फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। पहला रूल कहता है, जैसे इसका लिमिट में देखिए तो हम लोग एक्स इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू दे रहा है, क्या ये इनडिटरमिनेट है? नहीं, ये डिटरमिनेंट है। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट एक्स का वैल्यू को पुट कर देंगे। पहला रूल। अब आते हैं सेकंड रूल पे, व्हेन लिमिट आर इनडिटरमिनेंट फॉर्म देन यूज द रूल एंड फंक्शन फार्मूला ऑफ लिमिट। अगर उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू आ रहा है इनडिटरमिनेंट फॉर्म में तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? लिमिट के फार्मूला को यूज करेंगे। अब देखिए इनडिटरमिनेंट फॉर्म कितने तरह का होता है? 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी या 0 के पावर इन्फिनिटी। तो इन सारे जो फॉर्म होता है इसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आता है। अगर किसी फंक्शन में इस वैल्यू को पुट करेंगे और इसमें से किसी एक फॉर्म में आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब तीसरा रूल पे आते हैं, लिमिट, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए, पर इसको बोलते हैं एडिटिव रूल, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। और सिमिलरली हम लोग ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल बोलते हैं। सिमिलरली इस केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो सेपरेट दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो सेपरेट हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये सारे बेसिक नियम थे, रूल थे लिमिट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को जान लेते हैं जो कि काम आएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग एफ ऑफ एक्स है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लॉग लिमिट एक्स टेंस टू मतलब लिमिट को इसके लॉग के अंदर हम लोग ले जा सकते हैं उस फंक्शन पे। अब दूसरे केस में फंक्शन के भी अंदर फंक्शन है तो उस केस में हम लोग अंदर वाले फंक्शन के अंदर भी लिमिट लगा सकते हैं। तीसरा ये रिजल्ट है कि इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स देन लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, मतलब अगर दोनों फंक्शन ये छोटे बड़े हैं तो उस केस में उसका लिमिट वैल्यू भी इसका छोटा हो जाएगा, इसका बड़ा हो जाएगा। तो लिमिट कोई भी कांस्टेंट फंक्शन रहता है लिमिट फंक्शन के अंदर तो लिमिट लगाते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर हो जाता है और लिमिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है।